नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर देखा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में देखा था। उसके बाद में हमने जो प्रोसेस मॉडल है, प्रोसेस मॉडल जिसे हम बोलते हैं SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसके अंदर हमने सबसे पहला देखा था वाटरफॉल मॉडल, जिस इसके बारे में हमने देख लिया था कि वाटरफॉल मॉडल किस तरीके से होता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, इस तरीके से, मतलब ये एक वाटरफॉल की तरह नीचे की तरफ गिरता है, इसलिए इसका नाम रखा वाटरफॉल मॉडल। अब हम देखते हैं इसके बाद में हमारे पास आता है प्रोटोटाइप मॉडल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में, जो सेकंड नंबर का है इसका SDLC का पार्ट, प्रोटोटाइप मॉडल। देख लेते हैं हम प्रोटोटाइप मॉडल एक्चुअल में ये होता क्या है। प्रोटोटाइप मॉडल ये प्रोटोटाइप मॉडल का डायग्राम है, जिसमें हमने सबसे पहले देखते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट जो एनालिसिस होती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस यानी कि रिक्वायरमेंट जो होती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की जाती है। देन उसका एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है, जो कस्टमर के द्वारा जो रिक्वायरमेंट दी जाती है एक डिज़ाइनर को, उसके द्वारा डिज़ाइनर उसकी डिज़ाइन तैयार करता है कि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट जिसको कस्टमर बनवाना चाहता है, एक्चुअल में उसकी डिज़ाइन क्या होगी, या फिर वो किस तरीके से बनने के बाद में दिखेगा। तो उसकी डिज़ाइन तैयार करता है। देन उसकी प्रोटोटाइपिंग, जो भी उसमें प्रोटोटाइप होते हैं, प्रोटोटाइप डालता है। उसके बाद में कस्टमर, इसके अंदर हमारे पास जो वाटरफॉल मॉडल था, उसके अंदर कस्टमर का एवोल्यूशन नहीं था। कस्टमर का जो एवोल्यूशन था वो नहीं था। इसके अंदर कस्टमर का एवोल्यूशन है, जिससे कि जो हमारे पास डिज़ाइन तैयार हुई है, उसको हम कस्टमर से वापस एवेल्यूएट कर सकते हैं कि जो डिज़ाइन हमने तैयार की है रिक्वायरमेंट लेकर के, कि एक्चुअल में प्रोडक्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से जो हमने डिज़ाइन तैयार की है, वो डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से तैयार हुई है या नहीं। अगर प्रॉपर तरीके से तैयार हुई है या नहीं, तो उसमें रिव्यू एंड रिफाइन किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक तरीके से, अगर वो प्रॉपर नहीं बनी है, जो कस्टमर को एक्चुअल में चाहिए उस तरीके की नहीं बनी है, तो वापस ये कंपनी के जो हमारे पास जो डिज़ाइनर होंगे, तो उसको रिव्यू करके देन कुछ जो भी अपडेशन होंगे वो अपडेट करेंगे। देन वापस ये उसकी दोबारा डिज़ाइन तैयार करेंगे। देन वापस प्रोटोटाइपिंग, देन वापस कस्टमर एवोल्यूशन। ये कस्टमर एवोल्यूशन और डिज़ाइनिंग वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जब तक चलता रहेगा जब तक कस्टमर उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है या प्रोजेक्ट है, उसको सॉफ्टवेयर जो बनवाना है, उसका प्रॉपर तरीके से अप्रूवल ना दे दे कि ये अब ठीक है। अगर जब अप्रूवल मिल जाएगा कि जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर तरीके से ठीक है डिज़ाइन में, तो उसके बाद में अप्रूवल मिलने के बाद में ये जाता है डेवलपमेंट फेज में। डेवलपमेंट फेज के अंदर यहाँ पे कोडिंग की जाती है। डेवलपमेंट फेज के अंदर कोडिंग की जाती है। कोडिंग होने के बाद में, जब कोडिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद में टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग भी सबसे पहले डेवलपमेंट टीम द्वारा की जाएगी। देन उसके बाद में जो कस्टमर के जो कोई रिलेशन या फ्रेंड सर्किल है उनके द्वारा, देन उसके बाद में कस्टमर खुद भी कर सकता है। इसके बाद में जो सॉफ्टवेयर है उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, यानी कि इसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। देन इसके बाद में होता है इसका मेंटेनेंस वाला पार्ट। जब सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो जाएगा, डिप्लॉय होने के बाद में जब उसमें कुछ नेक्स्ट फेज में जो उसमें कोई अपडेशन करना होगा, या फिर उसके अंदर कोई बग्स आ जाती है, इशू आ जाते हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करने का काम रहेगा मेंटेनेंस वालों का। तो देखते हैं हम इसमें, प्रोटोटाइप मॉडल इज essential in any field where innovations is needed. It allow people to validate your ideas and improve before producing a finished product or services. Furthermore, when creating a physical exercise program, it is helpful to test several technique and determine which work बेस्ट फॉर यू। इसके अंदर
एक चीज़ ये बेस्ट रहती है कि इसमें जो कस्टमर जो इवैल्यूएट होता है तो उसमें पहले ही फाइनल हो जाता है कि उनको एक्चुअल में किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, उसकी डिज़ाइन किस तरीके से होनी चाहिए। इसके बाद में ही इसमें आगे का जो डेवलपमेंट फेज़ है वो स्टार्ट होता है। जब तक कस्टमर सर्टिफाई नहीं होता है तब तक इसका आगे का जो डेवलपमेंट फेज़ है वो स्टार्ट नहीं होता है। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। ऑनलाइन सिस्टम एंड वेब इंटरफेस typically involves a high degree of end user interaction and are best suited for prototype models. A shopping website is also an example where a prototyping approach can be implemented. You can develop various web page prototypes for shopping page such as catalogs page, product order page, etc. and submit them to customers for approval. इसमें यह है कि जैसे अगर आपने कोई आपको एक वेबसाइट बनाने की कोई कस्टमर आपके पास आया है, उसकी एक जो शॉपिंग वेबसाइट है वो बनवाने के लिए, तो जब आपका जो डिज़ाइनर है वो डिज़ाइनर उसका एक डिज़ाइन तैयार करेगा कि ये जो आपकी साइट है एक्चुअल में बनने के बाद में इस तरीके से शोकेस करेगी, तो उस तरीके का डिज़ाइन होने के बाद में उसमें क्या कौन कौन से पेजेस रहने वाले हैं या उसमें कौन कौन सी थीम्स रहने वाली, ये सारी डिसाइड करेगा कस्टमर। और इसमें इनिशियली जो स्टेज है उसी पे ही कस्टमर इवैल्यूएट होता है ताकि वो जो प्रोडक्ट है प्रॉपर तरीके से वो जो या फिर वेबसाइट है उसको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता है डिज़ाइनर को कि ये इस तरीके से होना चाहिए। तो ये यहीं पर ही इसका जो बग्स या फिर जो भी कस्टमर की जो इवैल्यूएट करता है उसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हैंडल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। इन दिस वे सिस्टम रिक्वायरमेंट आर डिफाइंड in detail. During the process, system used ask what to expect. The system should have the same functionality as the client project. It is initial to create a realistic system model so that the requirement can be realistic met. A realistic model allows you to test your assumptions and demonstrate द एब्सेंस ऑफ बग्स। इसमें पहले ही जब रिक्वायरमेंट होगी उसी टाइम पर जो भी बग्स होगी उस सारी की सारी कस्टमर से इवैल्यूएट होकर के क्लियर कर ली जाएगी। देन होगा इसमें डिज़ाइन। द सेकंड स्टेज इज प्राइमरी रफ डिज़ाइन। इन दिस फेज अ सिंपल डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम इज क्रिएटेड। however it is not a perfect design. This give the user a quick overview of the system. Rapid design helps prototype डेवलपमेंट। इसके अंदर एक रफ डिज़ाइन तैयार किया जाता है। जैसे अगर हमें कोई मकान तैयार करना है या मकान की कोई डिज़ाइन बनानी है तो उसके पहले हम उसका एक रफली जो डिज़ाइन है वो तैयार करते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से रूम होगा, इस तरीके से किचन होगा, बालकनी होगी। पहले हम रफ डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसके बाद में अगर हमें वो अप्रूवल दे देते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है हाँ ये सही है, फाइनल है, तो इसके बाद में इस पर जो फाइनल डिज़ाइन होती है वो तैयार होती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोटाइप। ड्यूरिंग दिस फेज द एक्चुअल प्रोटोटाइप इज डिजाइन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रैपिड डिजाइन। दिस इज ए स्मॉल वर्किंग मॉडल ऑफ द रिक्वायर्ड सिस्टम। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की गई है उसके ऊपर डिजाइन तैयार की जाती है। User review customer evaluations. The proposed system is presented to the customer in this stage initial evaluations. It helps you find strength and weakness in your works model. Comments and suggestions are collected from customer and मेड अवेलेबल टू डेवलपर्स। इसके साथ में जो हमने डिज़ाइन तैयार की है डिज़ाइन को कस्टमर को इसमें बीच में इवेल्यूएट करके कस्टमर से उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वर्क के अंदर वो पूछी जाती है कि प्रॉपर तरीके से जो हम डिज़ाइन तैयार की गई है प्रॉपर है या नहीं, या कुछ चेंजेस होने हैं या अपडेशन होने हैं, तो वो उसी इनिशियल स्टेज पे काम हो जाता है। कंटिन्यूइंग द अबव एग्जांपल, सपोज आफ्टर चेकिंग द प्रोटोटाइपिंग द कस्टमर फील्स दैट ही नीड्स 360 डिग्रीज कैमरा टू कवर वीडियो फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, raw motions and object detections should be there. Then he will ask the manufacturer to include these features and the manufacturer will update the existing prototypes. यहाँ पे अगर किसी कस्टमर को नीड है कि 360 कैमरा जो है वो पूरे ही वीडियो को एक डायरेक्शन में या मोशन में कवर करे, तो इसके लिए उसमें कुछ मैन्युफैक्चर होंगे, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर ही जो एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप है उसी में कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं रिफाइंड द प्रोटोटाइप, यानी कि यहाँ पे होता है अपडेट। If the user is unsatisfied with the current prototype, the prototype should be improved according to the user's feedback and suggestions. अगर यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है,
सेटिस्फाई नहीं है तो उस प्रोटोटाइप को इम्प्रूव किया जाएगा या उसके द्वारा लिया गया सजेशन या फीडबैक के द्वारा उसको अपडेट किया जाएगा। दिस फेज इज एन iterative process until we reach the final product. This phase ends when a prototype has been created that meets all the requirement specified by the user. इस वाले फेज में जो रिक्वायरमेंट वापस गैदर की जाती है या कुछ अपडेशन होते हैं वो इस फेज में पूरे किए जाते हैं। देन आफ्टर प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, once the final system is developed based on the final prototype, it is thoroughly tested and put into the production. Routine maintenance to minimize system downtime and prevent catastrophic failures. Perform routine system maintenance to minimize system downtime and prevent catastrophic failure. जब यहाँ पे प्रोटोटाइप प्रॉपर तरीके से या फिर हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से अगर फाइनल हो जाता है कस्टमर की तरफ से, देन उसका जो डेवलपमेंट है, यहाँ पे हमने डेवलपमेंट का नहीं लिखा है, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होने के बाद में उसकी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग होने के बाद में प्रोडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस वाला पार्ट आएगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल्स। रिड्यूस द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट यूज़र रिक्वायरमेंट। जब हमारे पास जो कस्टमर है, जो कस्टमर इवेल्यूएट हो रहा है हमारे पास बीच में ही, तो उसके द्वारा उसमें प्रॉपर तरीके से वर्क होगा कि ये प्रोडक्ट जो इन्होंने डिज़ाइन तैयार किया है ये प्रॉपर तरीके से है या नहीं, या इसमें कुछ चेंजेस होने हैं। गुड वेयर रिक्वायरमेंट आर चेंजिंग एंड अनकमिटेड। जब शुरुआत में ही जब हम लोग इसको चेक करते हैं तो वहाँ पे चेंजेस अलाउ हो सकते हैं। रेगुलर विजिबल प्रोसेस एड्स मैनेजमेंट सपोर्ट अर्ली प्रोडक्ट मार्केटिंग, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, errors can be detected much earlier as the system is made side by side। जब प्रोडक्ट की जब डिज़ाइन तैयार होती है, जब भी अगर उसका कस्टमर हम जब बीच में इवेल्यूएट कर देते हैं तो वहीं पर ही उसके जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी एक रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वहीं पर ही जब सारे बग्स हो जाए फ्री हो जाएंगे, जब वो एरर फ्री हो जाएगा तो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं डिसएडवांटेज। एंड अनस्टेबल बैडली इम्प्लीमेंटेड प्रोटोटाइप ऑफन बिकम्स द फाइनल प्रोडक्ट। जब तक हम फाइनल प्रोडक्ट में जाएंगे तब तक इसमें काफ़ी टाइम हो चुका होगा, क्योंकि हम बार बार में उसकी डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, उसके बाद में कस्टमर को इवेल्यूएट कर रहे हैं। अगर कस्टमर अप्रूवल नहीं देता है तब तक ये वाला प्रोसेस चलता रहेगा, तो ये एक जो टाइम है ज़्यादा टाइम ले सकता है। रिक्वायर एक्सटेंसिव कस्टमर कैलिब्रेशंस, need committed customers, difficult to finish it if customer withdraw, maybe to customer specified no board market, difficult to know how long the project will last। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो ये आइडिया नहीं रहेगा कि प्रोजेक्ट जो है वो कब लास्ट होगा, जब वो एंड होगा, क्योंकि जब तक कस्टमर उसमें एवेल्यूएट होता रहेगा या फिर उसकी चेंजेस करता रहेगा, जब तक प्रोडक्ट बनाने का टाइमिंग फिक्स नहीं हो पाएगा। easy to fall back into the code and fix without proper requirement analysis, design custom evaluations and feedbacks। Prototyping tools are expensive, special tools and techniques are required to build prototype। It is a time consuming process। जब प्रोटोटाइप यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटोटाइपिंग टूल्स आर एक्सपेंसिव, क्योंकि इसके लिए हम एक डिज़ाइनर रखेंगे, डिज़ाइनर के साथ में उसमें जो एक डेटा एनालिसिस जो होगा, डेटा एनालिसिस्ट जो कस्टमर से इवेल्यूएट होगा, तो इनकी जो एक्सपेंस होगा ये हाई होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्पाइरल मॉडल। इसका जो थर्ड टाइप है ये है हमारे पास स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल के अंदर सबसे पहले ये एक स्पाइरल के थ्रू चलता है कि पहले फर्स्ट फेज में जाएगा, देन सेकंड वाले में, देन थर्ड वाले में, देन फोर्थ वाले में, देन अगर वापस उसमें कस्टमर इवेल्यूएट होता है तो वापस वो वहीं से स्टार्ट कर लेता है। तो सबसे पहले प्लान होगा जिसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, वापस नेक्स्ट जिसके अंदर हमारे पास वापस डेटा एनालिसिस्ट यहाँ पे होगा, जिसके अंदर वो रिस्क का जो रिडक्शन है वो करेगा, रिस्क को एनालिसिस किया जाएगा और रिस्क होगी तो उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा। देन होगा इंजीनियरिंग जिसके अंदर हमारे कोडिंग और टेस्टिंग वाला पार्ट होगा। देन लास्ट में है कस्टमर इवोल्यूशन, जब प्रोजेक्ट रिलीज़ होगा तो उसके बाद में अगर उसमें कुछ बग्स वगैरह होगी तो वापस रिक्वायरमेंट गैदरिंग होने के बाद में वापस रिस्क एनालिसिस, फिर कोडिंग टेस्टिंग, देन ये वाला प्रोसेस चलता रहेगा।
The spiral model is one of the most important software development lifecycle model which provides supports for risk handling. In its diagrammatic representation, it looks like a spiral with many loops. The exact number of loops of the spiral is unknown and can vary from the project to project. Each loop of the spiral is called a phase of the software development life cycle. इसके अंदर जो लूप है, लूप रेगुलर चलता रहेगा जब, और ये लूप भी वेरी करेगा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. इसके अंदर जब फर्स्ट फेज कंप्लीट होगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन वापस फर्स्ट वाले फेज में आ जाएगा. तो इसलिए ये जो फेज है ये रेगुलर में एक लूप के थ्रू चलता रहेगा, इसलिए इसका नाम रखा है स्पायरल मॉडल. नेक्स्ट देखते हैं. द स्पायरल मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक एंड इटरेटिव approach to software development. It is based on the ideas of the spiral, which with each iteration of the spiral representing a complete software development cycle from requirement gathering and analysis to design implementations, testing and maintenance. देखते हैं हम प्लानिंग वाला पार्ट में. द फर्स्ट फेज ऑफ द स्पायरल मॉडल इज द प्लानिंग फेज वेयर द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिटरमाइंड एंड प्लान इज क्रिएटेड फॉर द नेक्स्ट इटरेशंस ऑफ द स्पायरल. जब इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको कंप्लीट होने के बाद में ये नेक्स्ट वाले जो मॉडल है या फिर हम बोल सकते हैं इटरेशन जो स्पायरल का है उसमें नेक्स्ट मूव हो जाएगा. देन आता है रिस्क एनालिसिस. इन द रिस्क एनालिसिस फेज द रिस्क एसोसिएट विद द प्रोजेक्ट आर आइडेंटिफाइड एंड इवैल्यूएट. इस वाले फेज के अंदर जो भी उसमें रिस्क होगी या उसकी जो बग्स होगी वो सारे इवैल्यूएट की जाएगी और वहाँ पे उसको फिनिश किया जाएगा. देन आता है हमारे पास इंजीनियरिंग वर्क. इन द इंजीनियरिंग फेज द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट गैदरिंग इन द प्रीवियस इटरेशंस. जो प्रीवियस इटरेशन है जिसके अंदर हमने जो कस्टमर से रिक्वायरमेंट गैदर किया है उसके ऊपर यहाँ पे जो कोडिंग वाला फेज है वो काम में होता है. एवोल्यूशंस. इन द एवोल्यूशंस फेज द सॉफ्टवेयर इज एवोल्यूट टू डिटरमाइन इफ इट मीट्स द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एंड इफ इट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी. जब इस वाली जो पार्ट है इसके अंदर जो कस्टमर इवैल्यूएट होगा उसके बाद में वो कस्टमर इस पार्ट को चेक करेगा सॉफ्टवेयर को कि उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उससे ये मीट करता है या नहीं. देन अगेन वापस प्लानिंग फेज. द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द स्पायरल बिगिंस विद द न्यू प्लानिंग फेज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द एवोल्यूशंस. देख लेते हैं. व्हेन टू यूज स्पायरल मॉडल. when deliverance is required to be frequent, when the project is large, when requirements are unclear and complex, when changes may require at any times large and high budgets project. इसके अंदर जो बजट होगा वो हाई होगा और जो रिक्वायरमेंट होगी इसमें ये टाइम बाय टाइम या फिर एनी टाइम चेंजेस किया जा सकता है. और जो रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर क्लियर नहीं हो पाती है. पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट बन जाता है उसके बाद उसमें रिक्वायरमेंट आती है कि किस तरीके से ये होना चाहिए. अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं. रिस्क हैंडलिंग. द प्रोजेक्ट विल में many unknown risk that occurs on the as the development process. In that case, spiral model is the best development model to follow due to the risk analysis and risk handling at every phase. Good for large project. It is recommended to use the spiral model in the large and complex project. Flexibility and in requirements. Changes request in the requirement at a later phase can be the incorporated accurately by using this model. Customer satisfactions. Customers can see the development of the product at the earlier phase of the development of the software development and thus they habituate with the system by using it before completion of the total product. जब total product complete होगा उसके पहले ही customer इसमें habituate हो जाएगा कि product किस type का develop होगा. Iterative and incremental approach. The spiral model provides an iterative and incremental approach to software development, allowing for flexibility and adaptability in response to changing requirement through unexpected events. Emphasis on risk analysis and risk management. The spiral model places a strong emphasis on risk management, which helps to minimize the impact of uncertainty
and risk of the software development process. नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन. द स्पाइरल मॉडल प्रोवाइड्स फॉर रेगुलर इवोल्यूशंस एंड रिव्यूज विच कैन इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन द कस्टमर एंड द डेवलपमेंट टीम्स. इसके अंदर जो कम्युनिकेशन और रेगुलर टाइम पे होता रहता है ताकि उससे कस्टमर इवोल्यूट होकर उसका जो डेवलपमेंट फेज है उसको प्रॉपर तरीके से समझ ले और उस पर रिव्यू कर सके या कोई चेंजेस है तो उसमें चेंजेस कर सके. और इसके अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी प्रॉपर तरीके से हैंडल की जाती है कि अगर हम जब इस प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे तो इसमें कौन कौन सी रिस्क आ सकती है, तो रिस्क का जो पहले ही हम इसमें क्लियर हो जाती है. नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड क्वालिटी. द स्पाइरल मॉडल अलाउज फॉर द मल्टीपल इटरेशंस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस विच कैन रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी. इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है इससे ये इम्प्रूव होती है. नेक्स्ट है डिसएडवांटेज. कॉम्प्लेक्स. द स्पाइरल मॉडल इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर SDLC मॉडल. ये मॉडल जो है हमारे पास ये रेगुलर में एक स्पाइरल टाइप से है जो एक लूप की तरह चलता रहता है. जब तक अगर कस्टमर इसमें सर्टिफाइड नहीं होता है या कस्टमर का एबिलिटी या उसमें चेंजेस खत्म नहीं होते तब तक ये लूप चलता रहता है. देन है एक्सपेंसिव. स्पाइरल मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट एट एज इट इज़ एक्सपेंसिव. ये एक्सपेंसिव होता है ताकि इसके जिससे कि इसमें जो स्मॉल प्रोजेक्ट है वो इसमें नहीं हो पाते क्योंकि उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो हाई होती है. टू मच dependability on risk analysis. The successfully completion of the project is very much dependent on risk analysis. Without a very highly experienced expert, it is going to be a failure to develop a project using this model. इसके अंदर अगर हमें प्रोजेक्ट में वर्क करना है तो काफ़ी एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट जो इंजीनियर्स होते हैं वो यूज़ में आते हैं ताकि इसकी जो रिस्क एनालिसिस है ये पहले ही जो रिस्क है उसको एनालिसिस कर ले ताकि वो जो पूरा प्रोजेक्ट है वो एक डिपेंड होता है रिस्क के ऊपर. अगर रिस्क पहले ही हम हैंडल कर लेंगे तो प्रोजेक्ट में जो आगे प्रॉब्लम आनी होगी जो रिस्क आनी होगी वो नहीं होती है. डिफ़िकल्टी इन टाइम मैनेजमेंट. एज द नंबर ऑफ फेजेस इज अननोन एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टाइम एस्टिमेशंस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. इसके अंदर जो फेजेस है उसमें कितना टाइम लगेगा इसका कोई एक अननोन होता है ताकि जिससे कि हम जो प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेट टाइम है वो बताने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है. इसलिए इसमें जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी डिफ़िकल्ट होता है. नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी. द स्पाइरल मॉडल कैन बी कॉम्प्लेक्स as it involves multiple iterations of the software development process. Time consuming. The spiral model can be time consuming as it require multiple evaluations and reviews. जब इसमें मल्टीपल evaluations and reviews होंगे तो वो प्रोजेक्ट होगा वो एक टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि उसमें पर्टिकुलर टाइम में एक चेंजेस होता रहता है. Resource intensive. The spiral model can be resource intensive as it require significant इन्वेस्टमेंट्स इन प्लानिंग रिस्क एनालिसिस एंड एवल्यूशंस. इसके अंदर जो रिस्क एनालिसिस एवल्यूशंस है और इसके रिसोर्सेज है वो भी प्रॉपर तरीके से ज़रूरी होने चाहिए. तो ये सारा था हमारे पास हमने आज देखा. सबसे पहले हमने देखा था प्रोटोटाइप मॉडल, देन स्पाइरल. इसके पहले हमारी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने वाटरफॉल मॉडल देख लिया था. अब हम जो बाकी के जो मॉडल है वो हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास.